बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स का चैप्टर फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन के 4 केसेस को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा 5वां केस है वो हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर एक बॉडी पड़ा हुआ है, उसकी इक्विलिब्रियम के बारे में है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ वो उसमें प्लेन इंक्लाइंड नहीं होगा। छोटा सा आर्टिकल है, स्टेटमेंट में देखते हैं व्हाट इज गिवन और क्या हमने निकालना है। स्टेटमेंट है फाइंड द लीस्ट फोर्स विच विल सेट इनटू मोशन ए पार्टिकल ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है इसकी। एक हॉरिजेंटल इंक्लाइंड प्लेन नहीं, सॉरी, एक हॉरिजेंटल प्लेन है। हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर एक बॉडी पड़ा हुआ है। हमने कम से कम कितनी फोर्स अप्लाई करें कि बॉडी जो है वो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मूविंग आ जाए। हम फर्ज कर लेते हैं कि बॉडी का जो मास है वो m है, तो फिर इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड अमल करेगा। W इज इक्वल टू mg। वेट इसका नीचे की तरफ अमल करेगा और जो इसका रिएक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जो है ये नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। ये आ गया रिएक्शन आपका नहीं, बॉडी का रिएक्शन आर, राइट। अब हम फर्ज करते हैं कि ये फोर्स P अप्लाई की मैंने, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो फोर्स मैंने अप्लाई की है, ये फोर्स प्लेन के साथ एंगल बना रही है थीटा। अब जब हम फोर्स अप्लाई करके बॉडी को इस तरफ खींचेंगे तो इसकी फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू आर इसके बिहाइंड, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। तो आज फिर हमने क्या करना है कि ये जो लीस्ट फोर्स है P जो अप्लाई की है फोर्स आपने, ये फोर्स निकालनी है। कम से कम ये कितनी फोर्स हो कि बॉडी जो है दैट इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मूविंग हो। मैंने फर्ज कर लिया लेट P बी द रिक्वायर्ड अप्लाइड फोर्स टू द बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन। ये फोर्स P प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रही है। When the body is just at the point of moving, there will be limiting friction behind it. जब ये हम इधर खींचेंगे, limiting friction इसकी opposite direction में होगी। Let mu is the coefficient of friction और is the normal reaction, इसका भी जिक्र कर लें। अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए मैं अब क्या करूंगा कि इसको मैं x एक्सिस मान लूंगा। ये जो है इसको मैं x एक्सिस मानूंगा, ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसके अलॉन्ग फोर्सेस को मैं इसके लॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस को रिजॉल्व कर दूंगा। बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये देखें P जो है फोर्स, ये कितना एंगल बना रही है इस प्लेन के साथ, थीटा, P cos ऑफ थीटा, और R जो है ये इसके साथ एंगल 90 का बना रहा है एज यूजुअल, R cos ऑफ 90 डिग्री, और म्यू आर की डायरेक्शन तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। तो ये फिर प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाएगी 180 डिग्री। अगर आप चाहें तो इसका नाम भी रख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी, ठीक है। अब की बार इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एक फोर्स जो है और है बाकी हमारे पास, ये है वेट। ये यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल बनाएगा, और नीचे आए यहां तक, टोटल जो है ये 360 होता है, तो ये 90 to 70 डिग्री एंगल बनाएगा। ये इसका केस 20 दफा एंगल मेजर करना इंतहाई आसान। mg cos ऑफ 270 डिग्री इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर क्यों आया? क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो इसका रिजल्टेंट 0 के बराबर होगा। रिजल्टेंट 0 के बराबर होगा तो resolved parts along x-axis as well as along y-axis will be 0। तो अब इसके परपेंडिकुलरली जब फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो जहां जहां पे कॉस है वहां पे मैं साइन लगाऊंगा,
आर साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस म्यू आर साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस एम जी साइन ऑफ 270 डिग्री। अब यहां से हमने रिमेंबर लीस्ट फोर्स निकालनी है। ओके, आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा पी कॉस ऑफ थीटा आर कॉस ऑफ 90, खत्म, फिनिश, जीरो। कॉस 180 माइनस के बराबर आ गया, कॉस 270 सिफर, और ये आया पी साइन ऑफ थीटा। आर साइन ऑफ 90 किसके बराबर होता है? साइन 91 के बराबर। साइन 180 जीरो, 270 माइनस 1 के बराबर। अब हम ऐसा करते हैं कि ये तो जीरो आ गया दरमियान में, इसको ऐसे लिखा जा सकता है पी कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वल टू पी साइन ऑफ थीटा प्लस आर माइनस एम जी। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। एज यूजुअल 2 में से हम r की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम 2। r किसके बराबर आया? mg माइनस पी साइन थीटा। रिमेंबर हमने p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि लीस्ट हो। इसको हम क्या करेंगे, इसको उठाकर पुट करेंगे हम 1 के अंदर। पुट इन 1, what you will get gentlemen। 1 के अंदर पुट किया तो ये आ गया P cos ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू आर की जगह पे आ गया mg माइनस P साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया P cos ऑफ थीटा माइनस म्यू mg प्लस म्यू P साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि P को आपने कैलकुलेट करना है तो P वाली रकमें एक तरफ, बाकी तमाम रकमों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाओ। P cos ऑफ थीटा म्यू P साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। P कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया cos ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। डिवाइड कर दें आप इसके साथ, डिवाइड बोथ साइड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा। ये उधर जाके जब डिवाइड होगा तो P किसके बराबर आया? P इज इक्वल टू म्यू mg ओवर कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा। अब म्यू किसके बराबर होता है? म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा के बराबर, बट म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ लैम्डा। तो जब आप टेंजेंट लैम्डा पुट करेंगे यहां पे तो ये बनेगा टेंजेंट ऑफ लैम्डा इंटू mg डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ लैम्डा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब अगले स्टेप में हम साइन टेंजेंट लैम्डा को साइन लैम्डा और कॉस लैम्डा में कन्वर्ट करेंगे। P can be written as P is equal to sin lambda over cos of lambda into mg divided by cos of theta plus sin of lambda over cos of lambda into sin of theta। अब आप नीचे वाले का जरा एलसीएम लें, साइन लैम्डा इंटू mg ओवर कॉस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ लैम्डा प्लस साइन ऑफ लैम्डा साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ लैम्डा। अब ये वाला कॉस लैम्डा जो है इस कॉस लैम्डा के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया mg साइन ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ
लैम्डा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ लैम्डा साइन ऑफ थीटा यूजिंग, ये एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम, यूजिंग कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा किसके बराबर होता था? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। तो इस फार्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा जब यहां पे, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया कि इसके साथ मिक्स ना हो जाए। तो ये किसके बराबर आया? P इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ लैम्डा ओवर, ये देखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। अब P विल बी लीस्ट, P कम से कम होगा अगर कॉस लैम्डा माइनस थीटा ज्यादा से ज्यादा होगा। P विल बी लीस्ट if cos of lambda minus theta is maximum। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो देयरफॉर cos ऑफ लैम्डा माइनस थीटा किसके बराबर होगा? 1। और ये किसके बराबर होता है? cos ऑफ 0 के बराबर। तो यहां से लैम्डा माइनस थीटा किसके बराबर आ गया? 0 डिग्री के बराबर। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एंगल दैट विच द फोर्स मेक्स विद द प्लेन। देयरफॉर इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 3। देयरफॉर 3 becomes, देयरफॉर 3 इज मिनिमम। मिनिमम होगी तो P यहां पे मिनिमम लिख दूं ऐसे करके, MIN मिनिमम इज इक्वल टू mg साइन ऑफ लैम्डा, और cos लैम्डा माइनस थीटा की जगह पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, ये 1 के बराबर। तो P मिनिमम विल बी इक्वल टू mg साइन ऑफ लैम्डा। तो ये है वो फोर्स, कम से कम फोर्स जो हम इस बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है वो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग होगा। इसके साथ ही हमारे जो हैं ये 5 के 5 केसेस जो हैं वो कंप्लीट हुए, जिसमें से 4 जो हैं वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर थे, और आज हमने केस को डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट इसकी सिंपल सी है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। The least force which will move a weight up on an inclined plane is of magnitude P। ये जो हमने पहला केस किया था उसके अंदर हमने एक इंक्लाइंड प्लेन था, केस नंबर 2 जो किया था उसके अंदर ये एक इंक्लाइंड प्लेन था, इसके ऊपर बॉडी पड़ा हुआ था, हमने लीस्ट फोर्स निकाली जो कि प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रही थी, वो हमने कैलकुलेट की थी, इसके बारे में हम जानते हैं। अब क्या करना है? शो दैट द लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। पहले ये देखें, ये वाली फोर्स जो है ये प्लेन के साथ एंगल क्या बना रही थी? थीटा। तो अगर उस फोर्स के बारे में हम जानते हैं, उसकी वैल्यू क्या है? एज वी नो दैट द लीस्ट फोर्स विच विल मूव द वेट अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल अल्फा, यानी प्लेन जो अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इज P is equal to mg साइन ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा। P फोर्स जो है वो प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रही है, लेकिन प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। ये वाला जो अल्फा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। तो वो फोर्स हमने किसके बराबर साबित की थी? P is equal to mg साइन ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा। ये हमारा केस नंबर 2 जो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। ये मैं हेडिंग दे देता हूं यहां पे, केस नंबर 2 जो है ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन वाला जो आर्टिकल है उसके ऊपर, उसके अंदर हमने ये साबित किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? वही बॉडी है, वही प्लेन है, सेम। तो इसका रिएक्शन आ गया R इस तरफ, इसका वेट W नीचे की तरफ अमल करेगा, W इज इक्वल टू mg। अब जो फोर्स अप्लाई करनी है ना, पहले तो वो एंगल थीटा बना रही थी, अब प्लेन के पैरेलल ये ऐसे जाएगी,
ये जो फोर्स है ये, इसका नाम हम रख देते हैं पी डैश। तो पी डैश कैलकुलेट करनी है जो कि पैरेलल है प्लेन के साथ। अब जब आप पी फोर्स इधर अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी इधर। ये देखें, फ्रिक्शन म्यू आर विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, म्यू आर। हमने साबित करना है कि ये जो फोर्स अप्लाई की है हमने, लीस्ट फोर्स पैरेलल टू द प्लेन, ये किसके बराबर है? इसके बराबर, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है जी। फिर दोबारा स्टेटमेंट देखें, फाइंड द लीस्ट फोर्स विच विल मूव द लीस्ट फोर्स विच विल मूव अ वेट अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पी। लीस्ट फोर्स जो कि एक पार्टिकल को ऊपर खींचने के लिए इस्तेमाल होती है, उसका मैग्नीट्यूड पी है। शो दैट, हमने साबित क्या करना है कि ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलल अप्लाई की, वो किसके बराबर होगी? P इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हमने सपोज कर लिया है कि P डैश फोर्स है जो कि प्लेन के पैरेलल अप्लाई की है। हम साबित करने वाले हैं कि P डैश किसके बराबर होगा? P इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। नाउ सपोज वी अप्लाई ए फोर्स P dash parallel to the plane AB, then there will be limiting friction. There will be limiting friction in opposite direction, in opposite direction। ओके, ये म्यू आर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। बिकॉज ये सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, therefore resolving forces along and perpendicular to the plane AB। तो आइए अब देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो फोर्स P डैश है। P डैश फोर्स जो है ये प्लेन AB के साथ कितना एंगल बना रही है? 0। तो ये आ गया P डैश cos ऑफ 0। R एज यूजुअल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, R cos ऑफ 90। फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये बनाएगी एंगल 180, म्यू R cos ऑफ 180। और वेट mg cos ऑफ, अब ये देखें, ये अगर अल्फा है ये वाला 90, तो ये किसके बराबर होगा? 90 माइनस अल्फा के बराबर। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक 180 और उसमें 90 माइनस अल्फा जमा किए तो बन गया cos ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हमने एक्स एक्सिस माना हुआ है ना, 0 होंगे। अलोंग वर्टिकल क्या आएंगे? जहां जहां पे कॉस है वहां वहां पे साइन हो। 0 करो भाई, P साइन ऑफ 0, P डैश साइन ऑफ 0 प्लस R साइन ऑफ 90 डिग्री, म्यू R साइन ऑफ 180 प्लस mg cos ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जरा, cos 0 किसके बराबर होता है? 1। तो ये आ गया P डैश। cos 90 0 के बराबर, लिखने की जरूरत ही नहीं है। cos 180 किसके बराबर होता है? -1 के, तो ये आ गया माइनस म्यू R। और cos 270 डिग्री माइनस अल्फा माइनस mg
साइन ऑफ अल्फा के बराबर आ गया। रिमेंबर, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है उनको ये फार्मूला भी आता होगा। कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस साइन ऑफ अल्फा के। लेफ्ट हैंड साइड लें, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं, यू विल गेट राइट हैंड साइड। साइन 270 डिग्री माइनस अल्फा बराबर होगा माइनस कॉस ऑफ अल्फा के बराबर। ठीक 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 इज इक्वल टू 0, चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये आ गया पी डैश तो खत्म हो गया, साइन 0 तो 0 प्लस इसका नाम रखते हैं हम नंबर 1। ये तो 0 हो गया। आर साइन 90 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू जस्ट 1। तो यहां पे आ गया आर म्यू आर साइन, खत्म, फिनिश, खल्लास, साइन 180 0 होता है। और माइनस एम जी साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अरे नहीं बाबा, ये तो है कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, यहां पे साइन आना था। मैं भी कहूं ये दोनों एक तरह के कैसे आ गए हैं, यहां पे साइन और यहां पे फिर आएगा कॉस। ओके ओके, इसका नाम रख दिया हमने नंबर 2। फ्रॉम टू आर की वैल्यू निकालें, फ्रॉम टू आर की वैल्यू निकाल के 1 के अंदर पुट कर दें। आर इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ अल्फा, इसको पुट कर दें इन 3 और 1, सॉरी, पुट इन 1, पुट इन 1, what you will get? You will get P डैश माइनस म्यू इंटू आर की जगह पे क्या आया? सिर्फ और सिर्फ एम जी कॉस अल्फा। अरे वाह, एम जी कॉस ऑफ अल्फा माइनस ये वाला एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हमने P डैश कैलकुलेट करना है। P डैश विल बी इक्वल टू, ये सारे उधर चले जाएंगे, उधर जाके ये बन गया एम जी साइन अल्फा विल बी पॉजिटिव प्लस म्यू एम जी साइन ऑफ क्या है, कॉस अल्फा है, कॉस ऑफ अल्फा। ओके ओके, ये रिमेंबर दिस इज आवर फिगर नंबर 2, फिगर 2। लो जी, P डैश कैलकुलेट कर रहे हैं हम और इसके अंदर एम जी कॉमन आ रहा है। अब P डैश एम जी को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस ऑफ अल्फा। लेकिन म्यू किसके बराबर होता है जेंटलमैन? बट म्यू बराबर है टेंजेंट ऑफ लैम्डा के बराबर, where lambda is the angle of friction. तो P dash will be equal to mg sin of alpha plus tangent lambda into cos of alpha। और tangent lambda किसके बराबर होता है? but tangent lambda will be equal to sin lambda over कॉस ऑफ लैम्डा। तो ये वैल्यू जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आइए देखते हैं कि नई सिचुएशन क्या बनती है। ये आया एम जी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ लैम्डा ओवर कॉस ऑफ लैम्डा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। इस कैल्शियम ले आप एम जी, तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ लैम्डा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ लैम्डा। अब गौर से देखें, ऊपर जो है ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? साइन अल्फा प्लस बीटा का। बट साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा किसके बराबर होता है? भाई ये तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। तो ये देखिए, साइन अल्फा लैम्डा बीटा का रोल अदा कर रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा एम जी साइन ऑफ
अल्फा प्लस लैम्डा ओवर कॉस ऑफ लैम्डा। अब 1 में mg साइन ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा किसके बराबर है? ये तो p के बराबर है, तो इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा? p यूजिंग 1 क्या है? p इज इक्वल टू mg साइन ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा। तो प्यारे बच्चों p डैश किसके बराबर निकल आया? p डैश इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया ये p ओवर कॉस ऑफ लैम्डा। अब ये कॉस ऑफ लैम्डा जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा? सीकेंट ऑफ लैम्डा। अब रिमेंबर हमने इसको साबित करना है कि ये p इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर है, तो एक और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यहां पे इस्तेमाल होगा। वो क्या है? बट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट थीटा अकेला किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ओके, तो ये फार्मूला जब आप यहां पे अप्लाई करेंगे, सीकेंट लैम्डा की जगह पे मैं लिख सकता हूं p इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लैम्डा, टेंजेंट स्क्वायर लैम्डा। लेकिन टेंजेंट लैम्डा किसके बराबर है? बट टेंजेंट लैम्डा ये तो म्यू के बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। तो p डैश किसके बराबर निकल आया? p डैश इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और यही तो आपने साबित करना था कि हमारी जो फोर्स है जो प्लेन के पैरेलल अप्लाई की गई है वो किसके बराबर होगी? p डैश इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।